वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों टोटल 15 सेट है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। ये दोस्तों नवंबर का लेटेस्ट ईयरली आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। इसके प्रैक्टिस सेट आप लोग ज़रूर लगाइए, और ख़ासकर जो भी बिहार सीजीएल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए और 68वीं बीपीएससी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दोस्तों सेट नंबर 1 है, ठीक है, सेट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक इसमें कवर किया गया है। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि केवीसी 2022 में जो करंट अफेयर पूछा गया है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही दोस्तों 2022 में जितने भी एग्ज़ाम हुए सबके करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है, और इसको भी दोस्तों हम कवर कराएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 उसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आप लोग चारों ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर हम इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला जो दिया हुआ है दोस्तों कि 121 देश में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था, तो हंगर इंडेक्स में इस बार भारत का स्थान 107 है और पिछले वर्ष 101 था। और इसमें टोटल कितने देश है दोस्तों, तो 121 देश है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। अगला है दोस्तों, इसे कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो बिल्कुल ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो ये भी कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला जो है दोस्तों बेलारूस, ब्रोसिया और हर्जेगोविया, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश है। ये दोस्तों टॉप के 5 देश है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर बांग्लादेश में आयोजित था दोस्तों महिला एशिया कप 2022, और इसका जो खिताब जीता है दोस्तों भारत जीता है। और किसको हरा के जीता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका को हराकर भारत ने महिला एशिया कप जीता है, ठीक है। महिला एशिया कप कौन जीता है, तो भारत जीता है, और किसको हराकर, तो श्रीलंका को। कितनी बार, तो 7वीं बार जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वादा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो किया गया है भारत में, और पहली बार किया गया है, और कहाँ किया गया भारत में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया गया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है। और किसके द्वारा, तो नागरिक उड्डयन मंत्री। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि अब इस समय भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, और जिनका भी कमेंट सही होगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11th नंबर का हुआ है दोस्तों SMDS, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका जो आयोजन किया गया है दोस्तों ये किया गया है लेह में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस
के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो भारत में पहला अभ्यारण्य हुआ है, लुप्त प्राय हो चुकी, मतलब विलुप्त होने के कगार पर विलुप्त हो रही है दोस्तों। ये प्रजाति है पतला लोरिस, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों पहला अभ्यारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 के द्वारा किया गया है सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक, अब आप लोग जानते ही होंगे कुछ दिन पहले ही सपा के जो संस्थापक थे श्री मुलायम सिंह यादव, उनका निधन हो गया था। 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। पहला है, वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल सही है, 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे और 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। अगला है, वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रह चुके हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, ये भी कथन सही है। अगला है, उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो पहला जो कथन दिया गया है वो क्या है दोस्तों कि रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बिल्कुल सही है ये कथन। नोबेल शांति का जो शांति पुरस्कार इस बार का दिया गया है वो रूस का मानवाधिकार संगठन मेमोरियल है, उसी को दिया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल क्या हो जाएगा? पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बोल रहा है, यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसको भी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी कथन दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनको भी दिया गया है। तो सभी को सम्मिलित रूप से दोस्तों नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला है दोस्तों, अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं और उसे 2001 में भी नोबेल दिया गया था। तो ये दोस्तों 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाले बन गए हैं और ये अमेरिका के हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ऑल करेक्ट, सभी कथन इसके सही है और सभी दोस्तों नोबेल प्राइज़ से पूछा गया है। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसका एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे चैनल पे। तो दोस्तों चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। अगले 2-3 दिन में दोस्तों जितने भी सेट है इसके टोटल 15 सेट सबको कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। INS अरिहंत, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भारत की क्या है? पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पर प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया था। ये कथन भी सही है। तो इसमें दोस्तों दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पहला और दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उसकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण श्री गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा में किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं सारण के सिताब दियारा गांव से कौन आते हैं? जल्दी से दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का 15 फीट ऊंची मूर्ति
प्रतिमा का अनावरण किया गया है और उसके 120वीं जयंती पे किया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों बिहार के सारण जिला में किया गया है, तो सबको याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किए हैं। तो महाकाल लोक परियोजना इसका पहला चरण है दोस्तों। पहले चरण का जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है आपको उज्जैन में। कहाँ किया गया है? उज्जैन में किया गया है। और किनके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला कुआफू-1 को लॉन्च किया है? कुआफू-1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है दोस्तों? इसको भी याद रखना है। तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्च किया गया है दोस्तों चीन के द्वारा, इसका नाम क्या है? कुआफू-1, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? मतलब 24x7 मतलब 24 घंटा हमेशा सौर ऊर्जा पे संचालित होगी, 24 आवर, ठीक है। कौन सा वो गांव है? तो ये जो गांव है दोस्तों वो है मोढेरा, गुजरात। एक गांव कहाँ पे है? मोढेरा, गुजरात में है, जो 24x7 आवर जो है दोस्तों सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों वो है, टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पोजीशन पे है, बिल्कुल सही है। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बेंगलोर में है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बन गया है। तो बिल्कुल सही है, ये कथन भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों C नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू किया है? तो टेलीमानस पहल जो है दोस्तों वो शुरू किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सौर ऊर्जा आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू किया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है आपको राजस्थान सरकार के द्वारा, सौर कृषि आजीविका योजना, ठीक है। इसको स्काई से याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो कि धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? वैसे मतलब SC ST जो अपने धर्म को परिवर्तन कर लिए हैं और फिर भी अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, उनके लिए दोस्तों ये समिति का गठन किया गया है। और ये जो गठन किया गया है ये किया गया है पूर्व CGI KG बालकृष्णन के नेतृत्व में, ठीक है। पूर्व CGI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन, उनके अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। इंदौर 6वीं बार दोस्तों इंदौर बन गया है सबसे स्वच्छ शहर। तो आप लोग याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे कि कितनी बार बना है, तो लगातार 6वीं बार बना है।
अगला जो है दोस्तों, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, हरिद्वार को दिया गया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार। किसको दिया गया? हरिद्वार। हरिद्वार आप लोग जानते हैं गंगा नदी के किनारे ही है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट जो है दोस्तों, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो ये भी सही है, सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश, और सबसे स्वच्छ शहर भी है इंदौर। ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश का भी है, मध्य प्रदेश का ही है, तो दोनों को याद रखेंगे। तो इसका जो अगला पॉइंट जो है दोस्तों, वो है 100 से कम शहरी स्थानीय वाले निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। ये दोस्तों गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इस तरीके से अगर आप लोग इस सेट को करेंगे तो क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। तो कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है यूएसए। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जीता कौन है? यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो भारत निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों अपना नेशनल आइकन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी जी को। तो आपको इसको जानते ही हैं, कालीन भैया, जो हमारे मिर्ज़ापुर सीरीज देखे होंगे आप लोग, तो कालीन भैया, इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आकाशवाणी के तरफ से शुरू किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से। तो किसके सहयोग से? तो भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से क्या शुरू किया गया है? तो मतदाता जागरूकता का एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम। और कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? ये शुरू किया गया है आपको मतदाता जंक्शन। इस कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो मतदाता जंक्शन जो है दोस्तों, इस कार्यक्रम का नाम है, जो कि शुरू किया गया है आकाशवाणी के तरफ से, जो रेडियो है आकाशवाणी, वहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजना का उद्घाटन किया है और उसका आधारशिला रखा है। तो ये कहाँ पे रखा गया है? तो ये जो रखा गया है दोस्तों, भावनगर गुजरात में रखा गया है। ठीक है, सीएनजी टर्मिनल है, ये प्राकृतिक गैस का पहला है। ठीक है, तो गुजरात के भावनगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मौजूद ड्रग माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सीबीआई द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है वो चलाया गया ऑपरेशन तेजस। किसके लिए दोस्तों? तो ड्रग माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़ने के लिए। ठीक है, और इसके लेकर एक मीटिंग भी किए थे अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में अमित शाह जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के क्रू-5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। वो कौन बन गए दोस्तों? तो वो है निकोल ओनापुमान, जो कि अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों जो है दोस्तों वो बन गया है भारत। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी, मतलब खर्च भी यहीं पे है चीनी का। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है ग्रामीण गरीब परिवार की रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है दोस्तों ये शुरू किया गया है आपको
किस राज्य सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस की सरकार भी है, ठीक है। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। उनके द्वारा ही ये शुरू किया गया है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना क्या शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना, इसकी शुरुआत की गई है। इस किस नाम से शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों युवा 2.0, युवा 2.0, युवा 2.0 के नाम से शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो दुनिया का पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया है। इसका जो नाम है दोस्तों वो है प्रचंड। ये भारत के द्वारा खुद से बनाया गया है, स्वदेशी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अमेरिका के द्वारा, और ये भारतीय हैं जो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। किस लिए दिया गया है? तो भारतीय अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर विवेक लाल को, डॉक्टर विवेक लाल जी को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसने दिया है दोस्तों नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? और ये पुरस्कार जो दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों एंजेला मार्केल को दिया गया है, एंजेला मार्केल को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021 तो फुटबॉल के लिए दोस्तों राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है दोस्तों ये है मनीषा कल्याण जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो भारत ने दोस्तों मिसाइल और हथियार प्रणाली को निर्यात करने के लिए समझौता किया है अभी, और किसके? तो आर्मेनिया के साथ। किसके साथ किया है? तो आर्मेनिया के साथ दोस्तों किया है ये समझौता, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है किसके द्वारा पूछे? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसकी जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी हैं, और ये कब किया गया है? 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। और ये जो है दोस्तों 5वां राष्ट्रीय पोषण माह था जिसका समापन हो गया है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको पहचान करना है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है दोस्तों? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को जो
को क्या बोलते हैं? सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जिसे राजपथ भी कहा गया है। ठीक है, और इसी का नाम बदल के दोस्तों कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है, अभी अभी बदला गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो तीनों कथन दोस्तों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार 2022। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जोलिंगर को दिया गया है क्या? नोबेल प्राइज। तो दोस्तों बिल्कुल ये सही है। अगला है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में एर्नी एर्नॉल जो कि एर्नॉक्स जो कि फ्रांस का है, इसे दिया गया है एर्नी एर्नेक्स को। ठीक है, और मेडिसिन के क्षेत्र में सवांते पावो जो कि स्वीडन के हैं, इनको दिया गया है। तो नोबेल प्राइज को दोस्तों बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। वैसे हम नोबेल प्राइज पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे आपको, ताकि आपको अच्छे से याद कराएं, और एक ट्रिक के साथ लाएंगे वीडियो जब भी लाएंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, तारी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया है? तो आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये जो शुरू किया गया है दोस्तों तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना राज्य के द्वारा आसरा पेंशन योजना शुरू किया गया है। और ये योजना दोस्तों किसके लिए है? तो वृद्धों के लिए, विधवा के लिए, बुनकर के लिए, तारी निकालने वाले और जो भी एड्स रोगी है उनके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरी। ये पुस्तक है दोस्तों पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। इसके लिए 30वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है दोस्तों डॉक्टर माधव हरदा का ये पुस्तक है, और ये प्रदान करने की घोषणा की गई है इसको। ठीक है, बिहारी पुरस्कार 2022। ठीक है, अगला जो है दोस्तों 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वीं महासभा का आयोजन जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है नई दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो जो है दोस्तों गुड़गांव में है। कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पुलिस की सहायता के लिए है दोस्तों ये सत्यनिष्ठा ऐप, और ये जो है दोस्तों ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है सत्यनिष्ठा ऐप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एमी पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये किया गया है बराक ओबामा जी को। आवर ग्रेट नेशन पार्क्स ये पुस्तक है दोस्तों, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है दोस्तों, और इसको दोस्तों एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बराक ओबामा जी को। अगला है दोस्तों किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के हेनले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की गई है? ठीक है, एस्चुरी स्थापित की गई है। तो ये जो स्थापित की गई है दोस्तों, ये किया गया है दोस्तों लद्दाख में। तो इसको याद रखेंगे, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है दोस्तों? तो लद्दाख में है। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लेगा। और यहाँ पे नाइट स्काई एस्चुरी स्थापित किया गया है, ये भारत का पहला है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला जो है दोस्तों वो क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको तो नाम तो सुने ही होंगे, कोविड के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था। इन्होंने टीका का विकास किया। विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले
क्वेड्रीवैलेंट ह्यूमन पोपिलोमा वायरस टीके का नाम क्या है? ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए है दोस्तों। इस टीके का नाम जो है दोस्तों, इस टीके का नाम पूछ रहा है तो इसका नाम है दोस्तों सेरवेवैक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, नाम थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022। ठीक है, इसमें दोस्तों तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो है दोस्तों गौतम अडानी। गौतम अडानी जी बन गए हैं तीसरे बिलियनियर 2022 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। तो आप लोग देखे थे कि ट्विन टावर जो कि नोएडा में था उसे गिरा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना जो डैश में स्थित है, तो भारत में अभी तक गिराई जाने वाली जो सबसे ऊंची संरचना है वो यही है, और ये जो है दोस्तों कहाँ पे है? तो ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 पारा गाँव को सफलतापूर्वक एक जैव गाँव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है दोस्तों ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है दोस्तों पहला राज्य बन गया है, और ये इस गांव का नाम है 10 पारा गांव, और ये दोस्तों एक जैव गांव है। अगला है दोस्तों IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दोस्तों ये कोई और नहीं दोस्तों अपना भारत है। इन्होंने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है अर्थव्यवस्था के मामले में और 5वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, पहले नंबर पे अभी भी कौन है? पहले नंबर पे अभी भी अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला है दोस्तों ये है अपेक्षा फर्नांडिस। ये बन गई है पहली भारतीय महिला जो पेरू में हुआ है दोस्तों विश्व जूनियर तैराकी, इसके फाइनल में पहली बार पहुंची है कोई महिला भारत से। ठीक है, किस राज्य का भारतोल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां पे हर घर में पीने के लिए आरओ पानी उपलब्ध है? हर घर में दोस्तों आरओ का पानी उपलब्ध है। ये कौन सा गांव है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश का, तो यूपी का दोस्तों भारतोल गांव है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे प्रधानमंत्री अगला जो है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये जो अनावरण किया गया दोस्तों बांग्लादेश में। ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का यूनिट 1 बांग्लादेश और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी हैं और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से सेट 1 का क्वेश्चन आप लोग को कवर हो गया। अगले वीडियो में हम सेट 2 कराएंगे और दोस्तों जल्दी से जल्दी 3 से 4 दिन में दोस्तों सारा 15 सेट कवर कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, होप सो आप लोग को ये 50 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।